नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हमने सेकंड ईयर के परीक्षा से संबंधित एक रैपिड रिवीजन की सीरीज़ चलाई थी और उस सीरीज़ की कितनी सार्थकता हुई, कितनी सार्थकता नहीं हुई, उसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने लगातार आपको बता दिया था। बाकी अब जो मेरा बिंदु था वो काफ़ी छात्रों के बीच में प्रासंगिक भी है कि अब हमारी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में अब हमें क्या करना चाहिए। और ये निश्चित रूप से स्वाभाविक भी है प्रश्न आना, क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तब भी ये सवाल हमारे मन में तुरंत आता था कि आज परीक्षा हो गई है, अब परीक्षा के बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी हमने अपनानी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि ज़्यादातर हमें अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहिए और उसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब कई तरह के स्टूडेंट सामने आते हैं, किसी का पेपर ख़राब हो गया, किसी का पेपर अच्छा हो गया, कोई पेपर मिला ही नहीं रहा, कोई पेपर की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो पेपर को मिलाए, किसी ने पेपर साइड में रख दिया, किसी का पेपर कठिन आ गया, किसी का पेपर सरल आ गया। तो इतनी वेराइटीज़ हो गई परीक्षा की कि बच्चों में संशय आना स्वाभाविक ही स्वाभाविक है। इसका एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा मैं आपकी जो भी संशय हों उनको मैं क्लियर कर सकूँ। पहली जो चीज़ है वो है कि जो ये वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती परीक्षा है वो आज समाप्त हो गई है और अब आपके मन में निश्चित रूप से आगे की रणनीति का सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप पेपर का मिलान कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं हैं। आप आरपीएससी की से मिला लेना। आरपीएससी भी आजकल बहुत जल्दी की जारी कर देती है और जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप मिलान कर लें। जैसे पॉलिटिकल के लगभग प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो और भी जैसे इतिहास वाले हैं, वो इतिहास से लगभग वही आंसर्स होते हैं, 1 2 4 आंसर इधर उधर होते हैं। तो आप एक मोटा आइडिया तो अपना ले लें कि आखिर मेरा स्कोर क्या हो रहा है, मेरा पेपर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो आजकल सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे 40% नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरी बात, हमें ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो पेपर हमने दिया है उस पेपर में हमारा स्कोर क्या पहुंच रहा है। तो आप डरें नहीं इस चीज़ से, आप निर्भीक होकर बिना टेंशन के क्या कहेगा कोई, क्या नहीं कहेगा, मिलान नहीं करते हैं लोग, मुझे पता है। तो आप एक बार मिलान कर लें पेपर का कि आखिर हमारा स्कोर पहुंच कहाँ रहा है। उसके बाद आप आगे की सोचें। पहले आप अपने पेपर को मिलाएं तो सही कि पेपर आखिर पहुंच कहाँ रहा है, हमारा स्कोर आखिर पहुंच कहाँ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना है हमारे पेपर में प्रदर्शन कि आखिर हमारा पेपर में प्रदर्शन क्या है। मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी के लोग इसमें सामने आएंगे। एक तो जिनके पेपर ख़राब हुए हैं, एक जो मीडियम लेवल के हैं, एक कहेंगे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जब हम परीक्षा हॉल में से निकलते हैं तो लगभग सबका एक ही जवाब होता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जब तक हम उस पेपर को मिलाते नहीं हैं, जब तक हमारा पेपर अच्छा ही होता है। तो निश्चित रूप से 3 तरह के निकलेंगे। जिनका पेपर ख़राब हुआ है वो उन कैटेगरी में से होंगे जिनकी 40% नहीं बन रही है और ना उनकी मिलाने की हिम्मत हो रही है कि वो पेपर को मिलाएं। ये निश्चित रूप से हकीकत है कि 40% नहीं बन रही है, या फिर वो खुद ये मान चुके हैं कि हमारा पेपर ख़राब हुआ है। मध्यम स्तरीय में वो बालक हैं जिनका पेपर एवरेज हुआ है कि 40 तो बन रही है पर स्कोर इतना पहुंच रहा है कि सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छे पेपर वाले लोग वो होते हैं जो अच्छी परसेंटेज, यानी लगभग 60+ परसेंटेज वाले जो लोग हैं, ठीक ठाक परसेंटेज जो लोग बना रहे हैं, ये खुद को पता होता है कि हम कौन सी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है तो भी आप हताश ना हो, अगर आपका पेपर मध्यम स्तरीय है तो भी आप हताश ना हो, और आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है तो आप अति उत्साहित ना हो क्या मेरा पेपर अच्छा हो गया है। क्योंकि आरपीएससी की आएगी, उसके बाद एक दो चेंज होंगे, फाइनल स्कोर उसके बाद आएगा।
और निश्चित रूप से आप आगे हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको अपने आगे की सोचनी चाहिए, जो पेपर जिनका ख़राब हुआ है उनको भी आगे की सोचनी चाहिए, और जिनका पेपर मध्यम स्तरीय है उनको भी आगे की सोचनी चाहिए। अब आगे की रणनीति आपकी किस प्रकार से हो, किस प्रकार से नहीं हो, उसको मैं क्लियर करके चलूँ। एक तो अगर किसी का पेपर ख़राब हुआ है तो पहले तो आप देखो, इस फील्ड में बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनका पेपर ख़राब हो गया ना, मैंने ऐसे देखे हैं बहुत से। अब एक बार तो वो किताबों को बंद करेंगे कि अब तो पढ़ना ही नहीं है, और फिर वो उठेंगे जब अगली भर्ती आएगी। ये मोस्टली बच्चों के साथ होता है। आज किताबों को रखेंगे कि पेपर हो गया ख़राब, अब हम किताबों से हाथ नहीं लगाएंगे, और किताबों से हाथ लगाना स्टार्ट करेंगे वो कि विज्ञप्ति आ गई अगली, जब वो किताबों से हाथ लगाएंगे। ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है। आप याद रखना, आपका चाहे पेपर ख़राब हुआ है चाहे आपका पेपर सही हुआ है, आपको निश्चित रूप से निरंतरता रखनी है। जब तक आप बेरोज़गार हैं, चाहे आप किसी नौकरी में हैं, जब तक आप एक छात्र के रूप में हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है एक निरंतरता। मैं चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज, मैं फिर भी डेली पढ़ता हूँ। मैं पहले पटवारी था, तब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं बिल्कुल एज ए बेरोज़गारों की ज़िंदगी जीता था। बेरोज़गारों की ज़िंदगी ही हम जीते हैं, क्योंकि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और जब तक हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलो कि हमको डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, एक दिन का भी हम गैप नहीं ले सकते। आप तय कर लो अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है। अब रीज़न होता है कि आप ये कारण निकाल के लाओ कि आपका पेपर ख़राब क्यों हुआ है। मेरे हिसाब से इसके जो रीज़न होते हैं वो 3-4 रीज़न हैं। एक तो आरपीएससी का पेपर स्तर, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इस आयोग ने भी, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ पेपरों की, पेपर अच्छे बनाते हैं, स्वाभाविक है, ये बहुत अच्छे पेपर बनाते हैं, स्तरीय बनाते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर कोई गणित का स्टूडेंट है और उसको उस लेवल के पॉलिटिकल के प्रश्न रखना, उसको उस लेवल के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न रखना कि वो हल ही नहीं हो, या फिर वो इस लेवल से रखे जाएं कि वो मिले ही नहीं प्रश्न, ऐसे प्रश्न रखना बिल्कुल अनफेयर है। तो कुछ प्रश्नों का लेवल, मतलब पूरे पेपर को तो नहीं कहूँगा मैं, पर कुछ प्रश्नों का लेवल जो है वो अनफेयर है 100%। कई ऐसे प्रश्न हैं, जैसे ग्रुप बी का जो जीके का पेपर था, ग्रुप बी के जीके के पेपर में ये हालत हो गए कि 40% बनाना मुश्किल है। और यही स्थिति है कि जो ये 40% की जो शर्त है ना, ये बहुत बच्चों को बाहर कर रही है। आप इस पे देखो, आपको काम करना पड़ेगा, कैसे भी 40% तो आपको बनाने पड़ेंगे। इस हिसाब की आपकी रणनीति हो कि आप कम से कम पेपर में 40% तो लाओ, चाहे पेपर टफ बने। आयोग के पेपर को कंट्रोल में लेना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस में है तो वो है हमारा कंटेंट, कि हम कौन सी जगह पे पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि मैंने छोटी सी रैपिड रिवीजन सीरीज चलाई, पॉलिटिकल में खूब फ़ायदा हुआ बच्चों को, एकदम अच्छे से प्रश्न आए और खूब अच्छे से बच्चे करके आए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनका तो आपको करना पड़ेगा। देखो, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना तो पेपर का लेवल हमारे कंट्रोल में है, ना 40% की शर्त हमारे कंट्रोल में है। हाँ, ये एक बिंदु है जो आपको पीछे कर रहा है, नो डाउट पीछे कर रहा है, पेपर अब लेवल के आ रहे हैं, पर उसी हिसाब से हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसी हिसाब से कंटेंट करें और उसी हिसाब से हम मेहनत करें। अब समस्या ये है कि या तो हम इस कंटेंट और मेहनत के ऊपर तैयारी छोड़ दें। अब आप एक बात बताओ कि आप इस भर्ती का पेपर दे के और अगली भर्ती जब आएगी तब पे आप बैठे रहेंगे, फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर तो आप इस कंटेंट तक पहुंच ही नहीं सकते। प्रॉब्लम है पूरी हमारी कंटेंट की, कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे पास कितने पेजेस में क्या मटेरियल है। एक तो आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है पेपर में, जो केवल विस्तार में पढ़े जा रहे हैं, आप विस्तार में पढ़े जा रहे हैं, पर वो चीज़ें नहीं है काम की। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान से संबंधित या फिर अन्य सभी विषयों से संबंधित मैं आपको रणनीति के रूप में बताता हूँ किताबें,
आप वो किताबें पढ़िए, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें पढ़िए, आप ज्योग्राफी को मैप्स पे करिए, एक कंसेप्चुअल समझ बनाइए इन चीज़ों की। तो वर्क तो आपको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कंटेंट में क्या सुधार करना है, आपको आदतों में क्या सुधार करना है, आप कितना मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको पता लगाना पड़ेगा। आप सुबह उठते ही मोबाइल चला रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी मेमोरी को लॉस होगा। आप शाम को सोते टाइम मोबाइल चला रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी मेमोरी को लॉस होगा। आपको सुधार करना होगा आदतों में। आप कहाँ टाइम निकाल रहे हैं, कहाँ अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं, कहाँ कितना टाइम का आप सदुपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। कंटेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। हम जैसे लोग, अन्य प्रोफेसर्स और भी जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, वो केवल आपको गाइड कर सकते हैं, काम आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये कंटेंट पढ़ना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कमी आपको अपने अंदर निकालनी ही पड़ेगी अगर आपका पेपर ख़राब है तो। अगर आप कमी नहीं निकालते हो तो निश्चित रूप से आप मान के चलो अगले पेपर में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। पेपर तो आपका ख़राब हो गया, अगला पेपर भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा अगर आपने खुद में कमी नहीं निकाली तो निश्चित रूप से मान के चलो कि अगर पेपर ख़राब हुआ है तो इसके हमारे पास रीजन्स होने चाहिए और 100% होने चाहिए। अब वो लोग जिनका पेपर अच्छा हो गया, वो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो मुझे सेकंड ग्रेड का टीचर बन रहा है, मुझे कैसे भी नौकरी चाहिए, उससे आगे मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें आज से ही पता है कि मुझे तो आरएएस बनना है या फिर मुझे आगे की तैयारी करनी है। हम जब पटवारी की नौकरी लगे थे तो हमने 1-1.5 साल ऐसे निकाल दी कि यार सरकारी नौकरी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल बाद हमने तैयारी स्टार्ट की। तो आप ये मान के चलो जिनका पेपर भी अच्छा हुआ है ना, वो भी, जिनको, चलो उन लोगों को तो छोड़ो जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे केवल नौकरी चाहिए, मैं मान के चलो आप कि वो लोग भी 1.5-2 साल पीछे फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप अभी से निरंतरता रखो। आपका पेपर बढ़िया भी हो गया तो भी आप तैयारी करो। आपके पास सेकंड ग्रेड के तुरंत बाद फर्स्ट ग्रेड है, आप दो फील्ड में से एक चीज़ देख सकते हो। एक तो आप चाहे तो फर्स्ट ग्रेड देख लो या फिर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर देख लो, ये तो हो गई टीचिंग लाइन। फर्स्ट ग्रेड और नेट एपी, इसमें आपको एक विषय पे काम करना होगा और अभी से आप जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हो उस विषय की किताबें, उस विषय के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित मैं टेलीग्राम चैनल चलाता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, आपको निरंतर रूप से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, इन सब की तैयारी हम करेंगे। एक आप जाना चाहते हो प्रशासन में तो आप अभी से एक प्रॉपर गाइडलाइन बना लो आरएएस की। आप, हो सकता है सेकंड ग्रेड के टीचर हो जाए, उसके बाद भी आप तैयारी कीजिए अगर आपका एम है तो। मैं आपको बता रहा हूँ वो लोग भी आगे जाके तैयारी करेंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो नौकरी लग गई, वो भी आगे जाके सब तैयारी करते हैं। क्योंकि आदमी की जो इच्छाएं होती हैं ना, वो कभी ना कभी तो आगे आती हैं। 1-1.5 साल आप नौकरी कर लोगे, उसके बाद आपका मन करेगा, जब आपको नौकरी में रस नहीं आएगा ज़्यादा, कि यार चलो आगे की तैयारी करते हैं, तो उससे बढ़िया है आपका चाहे पेपर ख़राब हुआ है चाहे पेपर अच्छा हुआ है, आप कंटिन्यूटी ज़रूर रखो। यहाँ आप अपनी कमियों पे काम करो, यहाँ आप आगे की तैयारी पे काम करो। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, एक चीज़ है कि अगर किसी का पेपर ख़राब हुआ है तो आगे के ऑप्शन क्या हैं। देखो, आपके पास जनवरी में रीट मेंस आ रहा है, रीट की बड़ी भर्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रीट की तैयारी कर सकते हो। आपने टीचिंग में साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, एसएसटी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ ही रहे हो। बस केवल एक काम करो कि कुछ कमी हुई है तो आप कंटेंट में चेंज कर लो और 100% कंटेंट में चेंज करो। आपकी कोई दिक्कत हुई है कि आप नक्शों पे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अपनी आदतों में ज़रूर चेंज करो कि आपकी आदतें कौन सी ख़राब हैं, कौन सी ख़राब नहीं है। आप मोबाइल को कितना टाइम दे रहे हैं, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल को यूज़ नहीं करना, मोबाइल बिना तो आप आज के टाइम पे तैयारी नहीं कर सकते। मोबाइल तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, पर उसको सदुपयोग से यूज़ करो, क्या उसका सदुपयोग हो सके। तो आपके पास रीट का ऑप्शन है, एसआई की विज्ञप्ति आ चुकी है, आपके पास एसआई का ऑप्शन है। अगर आप आरएएस के लिए तैयारी करना चाह रहे हो
तो पहले आप एसआई को दे लो। एसआई में हिंदी है, जीके है और जीएस है। ये तो आप ले सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो, बड़ी भर्ती है। और आपकी राजस्थान जीके और ये अच्छी हैं तो आप वीडियो का अटेम्प्ट भी दे सकते हो, क्योंकि वीडियो की भर्ती भी सामने है। और आप ये ना माने बिल्कुल भी कि आपका सेकंड ग्रेड का पेपर ख़राब हो गया है तो आपका फर्स्ट ग्रेड में होगा नहीं। हो सकता है आपको वरिष्ठ अध्यापक ना बना के व्याख्याता बनाना लिख रहा हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी, अगर आपने सब्जेक्ट ठीक से पढ़िए और सब्जेक्ट की आप प्रॉपर तैयारी कर रहे थे, तो आप 4-5 महीने लगातार एकाग्रचित होकर सब्जेक्ट की तैयारी करो, आपका फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाएगा। और मैं विशेषकर सलाह दे रहा हूँ, जिनकी सब्जेक्ट अच्छी है वो तो इसकी तरफ जाएँ, 100% फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएँ। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को हम एक रणनीति को वीडियो बना देंगे, किस हिसाब से क्लियर करना है, किस हिसाब से नहीं करना। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए मार्गदर्शन करता रहूँगा। और जब जो भी है, एक मैंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट की रणनीति की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपडेट है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। एसआई की रणनीति के लिए आपको वीडियो बना देंगे, रीट की पॉलिटिकल साइंस आपको कराएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप इन वीडियोज़ को देख के खुद में सुधार ज़रूर करें। चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, पर खुद में सुधार आप 100% करें। खुद की कमियों को निकालें, आयोग की कमियों को ना निकालें ज़्यादा। आयोग पेपर बना रहा है, अब ये अलग बात है कि कुछ अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, कुछ अनफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आप ज़्यादा आरोप नहीं लगा सकते आयोग के ऊपर, क्योंकि वो ना तो हमारे हाथ की बात है ना हमारे बस की बात है। आप जिस चीज़ की भी तैयारी करो, आप ये काम ज़रूर करो, कंटेंट बढ़िया बनाओ, आदतों में सुधार करो, और इन चीज़ों को आप पहले करो। क्या चेंज आपको खुद में करने, वो चेंज आप देखो और खुद के स्तर पे देखो। इन चीज़ों को कोई मैं यहाँ खड़े होकर मैं बता दूँ ना आप ये चेंज कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। बात करूँ मैं मेरे सहयोग की, राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी पार्ट आपके पेपर में आएगा, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो ईओआरओ हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी से रिलेटेड हो, आपको रणनीति और राजनीति विज्ञान, मतलब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको ज्योग्राफी को मैप्स पे करना है, मैं आपको रणनीति के माध्यम से यूट्यूब पे बता दूंगा कि आपको रणनीति कैसे बनानी है। और इनकी मैं पॉलिटिकल साइंस का जो भी पार्ट है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करा दूंगा। ये आप मेरा सहयोग आपको रहेगा। और आपको जो भी समस्या आती है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल से आप जुड़िए और उस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा जो चैनल है वो है पॉलिटिकल साइंस अकेडमी बाय गौरव फौजदार। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीले कलर का लोगो लगा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डलवा दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। आपको जो भी समस्या आती है आप कमेंट में मेरे को पर्सनल मैसेज आप जैसे चाहो वैसे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। सॉल्यूशन आपको खुद करने पड़ेंगे, और खुद के अंदर सॉल्यूशन तब भी होंगे जब आप खुद के अंदर झाँकेंगे। किसी और के झाँकने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका पेपर अच्छा भी हुआ है तो भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आपका ख़राब हुआ है तो भी आप कंटिन्यू रखें, अगली भर्ती का इंतज़ार ना करें। वैसे अब पिछले कुछ दिनों से ये परंपरा बन गई है कि अगली भर्ती भी बहुत जल्दी निकलती जा रही हैं। आप देखिए, पढ़ाई निरंतर रखें जैसे भी हो, और मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को जोड़िए, जिससे इस कंटेंट का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को यहाँ पे जोड़िए, टेलीग्राम पे जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।